यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो देखो भाई बीच बीच में कितनी पतली पतली गली है ना, ये रास्ते बने हुए हैं भाई बीच बीच में। यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी सामने लोग रहते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अंदर ही अंदर घर बने पड़े हैं भाई, देख रहे हो? ये देखो भाई कितनी छत नीचे है भाई। ये देखो भाई, इमेजिन कर सकते हैं बंदा यहाँ पे भी कोई रहता होगा भाई, इधर से भी कोई रास्ता होगा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग। अपनी कुछ की पेटी बांध लो। तो आज मैं आपको ना वर्सोवा विलेज का पूरा लिविंग कॉस्ट बताने वाला हूँ। कोई भी यहाँ पर आकर रहना चाहता है उन सब के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। एंड ऑल्सो कैसे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है, मतलब हर एक चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूंगा। ये आज की ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। माई ब्लैक कॉफी इज रेडी। काका जी राम राम जी, कैसे? बढ़िया। आज वर्सोवा विलेज घूमने वाला हूँ मैं पूरा। क्यों? मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उन सबको दिखाने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हो? आप इधर ही, आप तुम्हारा तो फेरी का घूमने का काम है। हाँ, आपका बैठने का काम है। बैठ बैठ के दर्द नहीं होता आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इधर उधर हाल चाल करते रहते हैं। चलो मिलते हैं। काका मेरी क्या है? काका मेरी जोन है, जोन। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके 11। आज मैं घड़ी डालना भूल गया, लेकिन पुराने दिन तो पुराने दिन ही होते हैं भाई। जब मैं फोन में से टाइम निकाल के दिखाता था, जब मेरे पास घड़ी नहीं होती थी, तो आज मैं घड़ी डालना भूल गया। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने रूम के यहीं से व्लॉग को शुरू कर दूं, नीचे से आपको दिखा दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपको पता रहे चीजें कि क्या क्या चीजें आसपास हैं। आज आपको इस व्लॉग में पता चलेगा 1 BHK 1 RK डॉर्मेट्री पीजी दोस्तों यहाँ पे किस रेट में मिलते हैं, एंड यहाँ पर वर्सोवा विलेज में डॉर्मेट्री है या नहीं है, पीजी है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस व्लॉग में पता चलेगी। एंड साथ के साथ लिविंग कॉस्ट भी आपको इस व्लॉग में आज पता चल जाएगी कि वर्सोवा विलेज में रहने के लिए एक एक्टर का कितना पैसा जाता है। दोस्तों मुंबई में ना आप देखो 3-4 तरह से रह सकते हो। अगर आपको अकेले रहना है तो आप अकेले भी रह सकते हो। अगर आपको पीजी लेकर रहना है, बॉयज पीजी भी मिलते हैं, गर्ल्स पीजी भी मिलते हैं। अगर आपको पीजी में रहना है, पीजी में भी रह सकते हो। अगर आपको किसी दोस्त के साथ भी शिफ्ट होना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसमें किसका कितना क्या क्या बजट आएगा वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये है दोस्तों यारी रोड। इसको मंदिर मस्जिद भी बोलते हैं। यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे मंदिर है, देखो इसके नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से बिल्कुल हम लोग सीधा जाएंगे, वर्सोवा विलेज के अंदर आ जाएंगे। मतलब ये भी रास्ता वर्सोवा विलेज के अंदर जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग रूम लेंगे ना दोस्तों, मान लो इस बिल्डिंग में या उस बिल्डिंग में, इधर आसपास इन वाली बिल्डिंग्स में भी अगर हम लोग रूम लेंगे ना, मतलब इधर 1 BHK आपको मिलेगा कम से कम भी 30,000 तक का आपको 1 BHK, 25-30 हज़ार तक का आपको 1 BHK इस एरिया में मिलेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, इनमें भी दोस्तों इसी रेट में आपको रूम्स वगैरह मिलेंगे। वर्सोवा विलेज के बाहर निकलते ही बस स्टैंड है, जो कि आपको पता है मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ। वो बस स्टैंड दोस्तों ये है वर्सोवा का बस स्टैंड। यहाँ से आपको गोरेगांव के लिए, मलाड के लिए, जोगेश्वरी के लिए, अंधेरी के लिए, बैंड्रा के लिए, हर जगह के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। तो ये है बस स्टैंड। रोड के साइड पे ही देखो, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो इस तरह से दोस्तों झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, तरपाल डाल के रहते हैं। इनकी भी बेचारों की मजबूरी होती है। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये जो मैं आपको सारे रेट्स बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये फाइनल रेट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। एक मैंने आपको अंदाजा दे दिया है। यहाँ से वर्सोवा विलेज का मेन गेट वहाँ पे है, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको ये वाला गेट दिखा रहा हूँ। यहाँ से बेसिकली बाहर आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। ऑटो वगैरह नहीं जा सकते, पैदल चल के हम लोग जा सकते हैं। बेसिकली 3 रास्ते हैं जो कि वर्सोवा विलेज के अंदर जाते हैं। एक वर्सोवा विलेज का मेन रास्ता है जो कि जट्टी की तरफ से जाएगा, और दूसरा है यारी रोड वाली तरफ से, और तीसरा ये है जो कि मैंने आपको दिखाया। ये जो आप यहाँ पे रिक्शे देख रहे हो, जो यहाँ पे ऑटो खड़े हैं, जितने भी उस तरफ खड़े हैं, यहाँ से दोस्तों शेयरिंग ऑटो भी जाएंगे। अंधेरी स्टेशन के लिए शेयरिंग ऑटो 30-30 रुपए लेते हैं। ये बढ़िया चीज़ है। वर्सोवा विलेज के बाहर निकलते यहाँ पे शेयरिंग ऑटो आपको मिल जाएंगे। लो जी, हम लोग वर्सोवा विलेज के मेन गेट के बाहर खड़े हो चुके हैं। यहाँ से वर्सोवा विलेज की एंट्री है। मेन गेट दोस्तों ये है। यही पर ही देखो, यहाँ से शेयरिंग ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों जाएंगे इस तरफ, राइट वाली तरफ, तो इधर थोड़ा सा चल के बस स्टैंड है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से वर्सोवा विलेज के अंदर। यहाँ पे आज दोस्तों हर एक बिल्डिंग आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और वर्सोवा विलेज के अंदर क्या क्या चीजें, वो भी सारी चीजें आपको आज दिखाऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एंट्री लेके अंदर जा रहे हैं। अगर आपको यहीं पर एंट्री में ही आपको दोस्तों रूम लेने हैं
तो आपको यहाँ पे 1 BHK नाना करते भी 20,000 तक का आपको 1 BHK मिलेगा, और 1 आर के आपको 15,000 या 14,000 के आसपास का आपको 1 आर के दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। जितना हम लोग वर्सोवा विलेज के अंदर जाते रहेंगे उतने ही रूम सस्ते होते जाएंगे। चलो जी, अभी हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर भी आप रूम लोगे भाई। कहीं आसपास कंस्ट्रक्शन का काम ना चल रहा हो, कहीं आसपास कोई भी दोस्तों ऐसा मंदिर ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आरती होती है या फिर मान लो कुछ काम चल रहा होता है, तो एज एन एक्टर जब हमारे पास ऑडिशन आएगा तो हम ऑडिशन नहीं बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो कोशिश करना मतलब ऐसी जगह पर ही लो। अभी ये जो मार्केट है, अब इसके ऊपर जो लोग रहते हैं यहाँ पे उनको दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ है, कुछ अगर फंक्शन चल रहा है तो उसकी आवाज़ है ना। इधर आसपास गलियाँ आपको मिल जाएंगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब देखो ये गली आ गई, ये देखो जाम लग गया जी, आगे आया जाम लग गया। और वर्सोवा विलेज के अंदर अगर किसी को जिम करनी है तो जिम का रेट दोस्तों यहाँ पे 500 से लेके 1000 रुपये तक की जिम दोस्तों यहाँ पे वर्सोवा विलेज मान लो। यहाँ पे हम लोग दोस्तों आ गए वर्सोवा विलेज के आधे रास्ते में हम लोग आ चुके हैं हिंगला देवी मंदिर के पास। इसी रोड पे अगर आप लोग रूम लोगे दोस्तों तो आपको नाना करते भी 15 से 20,000 के बीच में ही आपको 1 BHK मिलेगा, और 1 आर के आपको मिलेगा दोस्तों इन्हीं घरों में जो आप देख रहे हो ना सामने, इन्हीं घरों में आपको 1 आर के मिलेगा। वही 12, 13, 14,000 के बीच में आपको मिलेगा। और जैसे ही हम लोग इन रोड से गलियों के अंदर घुसेंगे तो रेट थोड़े थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी मैं घुसूंगा, अभी आपको सिर्फ ये सीधा रोड पे लेके जा रहा हूँ दोस्तों। ये आ चुके हैं चौक, जो कि डायरी है, फेमस डायरी इसका नाम है दोस्तों। ये मेन चौक है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे तो आगे आ जाएगा जट्टी। मड जट्टी से दोस्तों हम लोग अपोजिट जाएंगे तो वो दूसरी तरफ हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ पे शूट्स वगैरह होते हैं मड में। भाई इस बंदे का क्या इरादा है, आज इतनी ऊपर चढ़ा है भाई, बिना सेफ्टी के चढ़ के इतनी ऊपर लाइट लगा रहा है। देखो भाई बंदा। आ चुके हैं हम लोग जट्टी के पास। जट्टी के पास भी देखो कितने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, बहुत सारे रूम बने हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अगर रूम लोगे तो आपको यहाँ पे 1 आर के मिलेगा नाना करते भी 11 से 13,000 के बीच में। 1 BHK आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 15,000 से लेके 16,000, 14,000 ऐसे आपको यहाँ पे 1 BHK मिलेगा। ये आ चुकी है सामने जट्टी, और देखो यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है वर्सोवा विलेज के अंदर। स्मेल है, फिश की स्मेल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो घर है ना आसपास उनके घर तक मुझे लगता है स्मेल जाती होगी। तो मैं आपको बता दूं वर्सोवा विलेज के अंदर ज़्यादा ना 1 BHK और 1 आर के ही है। पीजी भी बहुत कम है और डॉर्मेट्री तो है ही नहीं वर्सोवा विलेज के अंदर। जितने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जितनी चीज़ें मैंने देखी है, तो डॉर्मेट्री नहीं है। ये देखो भाई कितनी सारी फिश यहाँ पे सुखा रहे हैं। देखो ये रही फिश, ये रही फिश, वो रही फिश है, केकड़े हैं। ये देखो भाई ये सारे फिश केकड़े हैं। ये एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कहीं पे रूम लोगे तो मेक श्योर दोस्तों वहाँ पे आसपास फिश की स्मेल ना आए। भाई बहुत ही गंदी वाली आती है भाई, बहुत ही गंदी। वर्सोवा विलेज में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप रूम लोगे ना तो एक बार रूम ले लिया तो ले लिया। मुंबई में ऐसा सीन है, फिर आप चेंज करोगे तो बहुत सारा प्रोसेस रहता है उसका। और ये देखो गाइस यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे सुखा रखे हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्लाट है, कोशिश करना आसपास दोस्तों प्लाट ना हो, गंदगी है। तो देखो इधर अगर आप लोग रूम लोगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, स्मेल आ सकती है, जैसे कि मुझे अभी थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है फिश की इधर उधर की। ये देखो भाई यहाँ पे बाइक्स वाइक्स खड़ी है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं। जब भी आप वर्सोवा विलेज में रूम लोगे भाई, मुंबई में रूम लोगे तो मेक श्योर भाई पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप रूम लोगे तो पूछो भाई कि पानी कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, 2 टाइम आता है, क्योंकि वर्सोवा विलेज में सस्ता तो मिल जाता है लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। वो सब तो आपको पता ही होगा, मेरे ब्लॉग्स आप डेली देखते हो। अभी मैं दोस्तों ये उस वाले रोड पे आ चुका हूँ अंदर, जो मैंने आपको दिखाया ना, तो दूसरी तरफ से कि दूसरी तरफ से ये रोड है, यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं और बाहर गाड़ी आ सकती है। ये उस रोड का कंटिन्यू रोड है दोस्तों। तो यहाँ पे फेमस है कावेरी वाइन शॉप। तो अगर आप में से कोई भी अकेला वर्सोवा विलेज में रहेगा तो उसकी मैं कॉस्ट बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आओगे, ठीक है, पहले तो दोस्तों आपको 1 आर के अगर लेना है, अगर आपको सिंगल रहना है तो आपको 10,000 रुपये का, मान लो अगर 1 आर के मिलता है तो 10,000 आपका ये हो गया। उसके अलावा सिक्योरिटी अलग से सिक्योरिटी होती है, बेसिकली यहाँ पे एरिया के हिसाब से सिक्योरिटी होती है। ज़्यादातर वैसे 20,000 से लेके 25,000 के बीच में आपकी सिक्योरिटी होती है, जो कि ओनर अपने पास रखते हैं। जब आप रूम खाली करोगे तो आपको फिर वापस मिल जाएंगे जो भी आपने लाइक नुकसान किया होगा उसको काट के, ठीक। उसके अलावा ब्रोकरेज, जितना रेंट है उतनी ब्रोकरेज भाई, मतलब ऐसे समझ लो अगर 10,000 रुपये आपका रेंट है तो 10,000 रुपये आपकी ब्रोकरेज होगी। तो 40,000 आपके सिंपल यहाँ पे हो गए। 40 से 50,000 समझ लो आपके यहाँ पे लग गए अगर आप लोग पहली बार आके अकेले रहोगे तो। उसके अलावा फिर आप किचन का सामान लोगे, खाने का राशन लोगे, 10,000 रुपये आपका ये समझ लो, 60,000 आपके ये हो गए।
फिर ट्रैवल, अगर आपको जिम ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, कुछ करना है, तो 70,000 मतलब 70 से 80,000 रुपये आपके जेब में होने चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे आके अकेले रहना चाहते हो। वर्सोवा विलेज के अंदर की बात कर रहा हूँ। इफ़ अगर आपको किसी के साथ शेयरिंग में रहना है, मान लो अगर कोई ऑलरेडी तुम्हारा दोस्त रह रहा है, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते, तब भी आपका नाना करते भी 30,000 के आसपास का आपका बजट जाएगा, क्योंकि रेंट है, आप अपना सामान लोगे, चीज़ें ज्वाइन करोगे, मतलब ट्रैवल करोगे, तो इतना तो पैसा आपका लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। अगर आप लोग पीजी लोगे तो पीजी में आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, वहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा, किचन मिलेगा, बस आप वहाँ पे आपको अपना राशन डालना पड़ेगा, अपना सामान डालना पड़ेगा। नाना करते भी आपके 20 से 25,000 के बीच में आपके लगेंगे ही लगेंगे डेफिनेटली। तो ये दोस्तों वर्सोवा विलेज की लिविंग कॉस्ट है। इफ़ अगर जैसे मान लो आप लोग सेट हो गए, मतलब सेटल हो गए, पहली बार आपने 50-60 हज़ार रुपये आपने लगा दिया, ठीक है, आप सेट हो गए, उसके बाद आपका कितना खर्चा आएगा। जैसे मान लो मैं अगर रह रहा हूँ, अभी मेरा महीने का नाना करते भी खर्चा 15 से 20,000 के बीच में आ ही जाता है। वो कैसे, वो दोस्तों ऐसे जिम का, ट्रैवल का, खाना पीना, ठीक है, उसके बाद और इतने खर्चे हो जाते हैं। अभी तो देखो भाई, मैं शॉपिंग नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते, तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाता। लाइक कपड़े हो गया, जूते हो गया, ट्रम शटरम, जो एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी शॉपिंग करते हैं ना, वो जो मेरे शौक है, वो भी शौक मेरे मरे हुए हैं। पैसे आएंगे जेब में, चीज़ें होंगी, तब मैं चीज़ें खरीदूंगा। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल अगर हम लोग डिसेंट बंदे की तरह रह के, नॉर्मल सीधी सादी दाल चावल खा के ज़िंदगी को अगर हम लोग गुजारेंगे यहाँ पर, तो नाना करते भी आपका 15 से 20,000 के बीच में आपका आना ही आना है खर्चा, नाना करते भी। यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो देखो भाई, बीच बीच में कितनी पतली पतली गली है ना, ये रास्ते बने हुए हैं भाई बीच बीच में, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी सामने लोग रहते हैं। और ये है वर्सोवा विलेज की मंडी। यहाँ पे हमको सब्जी वगैरह मिल जाएंगी, खाने पीने का सामान यहाँ से मिल जाएगा। ये मंडी वर्सोवा विलेज के अंदर ही है। यहाँ पे एक साथ लाइन में ही सब्जी वालों की दुकानें हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से आप सब्जी वगैरह ले सकते हो, यहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। वर्सोवा विलेज के अंदर की मंडी है ये। यहाँ पे विनीत भी खड़ा है भाई सामने, विनीत से मिलवाता हूँ, सब्जी ले रहा है वो बोलेगा, देखना नाटक करेगा भाई, मेरे को मत ले अभी, ये देखना खामा खा के नाटक है इनके, खामा खा के। ओ हेलो जी, हेलो कर दो, हेलो। तेरे रूम का रेंट कितना है ये बता। मैं नहीं देखा, 11,000 रुपये इसके रूम का रेंट है। और सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। नींबू कैसे दिए? नींबू भाव देख लो इस बंदे के भाई, भाव देख लो। सिक्योरिटी है और ब्रोकरेज कितनी थी याद है? 10 नहीं भाई, 10 दी थी, 11 ब्रोकरेज थी। यार हाँ 10 ब्रोकरेज थी। नहीं 10 दोस्तों एग्रीमेंट भी साइन होता है। एग्रीमेंट साइन करने के लिए कितने पैसे दिए थे? 3 ले लो 10 का। एग्रीमेंट साइन करने के लिए कितने पैसे दिए थे? क्यों पूछ रहे हो भाई, बता तो सी। एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिए थे 500 रुपये। 500 रुपये एग्रीमेंट साइन करने के हमको खुद देने पड़ते हैं। भाई आज मैं वर्सोवा विलेज का टूर करवा रहा था अपनी फैमिली को, कॉस्ट लिविंग के साथ। तेरा महीने का खर्चा कितना आता है? तेरे पास जैसे बाइक भी है तो तेल वेल डलवाना तुझे, आज तो घेर लिया भाई इसको मैंने। बता महीने का खर्चा कितना आता है तेरा? 15 से 20,000। तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल आप यहाँ पे रहोगे तो 15 से 20,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। कुछ ऐसी बातें बता भी नहीं जो कि रूम लेते समय ध्यान रखनी चाहिए लोगों को। ये बात करना है कि आप जितना कम करा सके उतना कम करवाना। हाँ। ब्रोकरेज में खासकर नेगोशिएट तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने कितना बोला तो उसको आप उतना ही दे दो, उतना ही दे दो। ऐसा नहीं है सर इस तरफ चलना है, इस तरफ जाना है, रूम पे जाना है। या तुम खाना क्या बना रहे हो? खाना नहीं बना रहा हूँ, खिलाने का मन नहीं है तेरा? आ जाए भाई। तो कुछ नहीं ले रहा भाई, मैं जा रहा हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे अंदर ही अंदर घर बने पड़े हैं भाई, देख रहे हो? ये देखो भाई कितनी छत नीचे है भाई। ये देखो भाई, इमेजिन कर सकता है बंदा यहाँ पे भी कोई रहता होगा भाई, इधर से भी कोई रास्ता होगा। देखो भाई अंदर ही अंदर घर बने हुए हैं वर्सोवा विलेज के अंदर। तो वर्सोवा विलेज के अंदर वही है दोस्तों, ऐसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी आप अगर मुंबई में रूम लोगे ना, या फिर कहीं पर भी लाइक दिल्ली में या मुंबई में कहीं पे भी आप अगर लोगे रूम, इस बात का आप लोग ध्यान रखना भाई। अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको फोटोज भेजता हूँ तो वहाँ से आप रूम लॉक करके आप मुझे एडवांस भेज दो ऑनलाइन, नहीं भाई ऐसा मत करना। फोटो में कुछ और होते हैं रूम, सामने जब आप जाकर देखोगे कुछ और होते हैं, आसपास की चीज़ें आप देखोगे तो कुछ और समझ में आएगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी भी ये गलती मत करना। कभी भी फोटो के बेस पे किसी भी रूम वाले को एक पैसा भी मत देना एडवांस में, एंड कभी भी किसी को कैश मत देना भाई। एक आपके पास वो होना चाहिए
कि आपने किसी को पेमेंट किया है तो ऑलवेज ऑनलाइन ही पेमेंट करो, कि हमारे पास प्रूफ रहना चाहिए कि हमने इस बंदे को इतना पेमेंट कर दिया है। जाओ वहाँ पर जाकर रूम देखो, सारी चीज़ें सोचो समझो, उसके बाद लो भाई। आसपास क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, आसपास स्मेल तो नहीं आ रही है ना, आसपास कुछ ऐसा शोर शराबा तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं होगी। उसके अलावा पानी आता है कि नहीं आता प्रॉपरली, क्या सीन है पानी का, तब जाके चीज़ों को फाइनलाइज करो, तब जाके पेमेंट करो। हमेशा ऑनलाइन ही पेमेंट करना, कैश मत देना किसी को भी। चाहे कोई आपको बंदा बोले कि मेरे पास यार अभी है नहीं ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन है नहीं है, मेरा अभी ऑनलाइन नहीं चल रहा, आप एक काम करो कैश दे दो। नहीं भाई, उनको बोलो आप किसी और का नंबर दे दो, मेरे पास ऑनलाइन ही है, मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगा या करूँगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे ना वर्सोवा विलेज में बारिशों के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत रहती है भाई, किच 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 कीचड़ रहता है पूरा यहाँ पर। लेकिन बेनिफिट ये है कि आपको सारी चीज़ें आसपास पड़ जाएगी। आराम नगर आपका आसपास पड़ जाएगा, आराम नगर यहाँ से आप लोग वॉकिंग जा सकते हो, बस स्टैंड है बाहर ही, शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कोई बताएगा आपको, नहीं बताएगा, बट मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। ओ भाई यहाँ पे भी लोग रहते हैं भाई, इधर से अंदर जाके, अंदर ही अंदर गलियाँ बनी हुई हैं, अंदर ही अंदर देखो भाई कितनी पतली पतली गलियाँ हैं वर्सोवा विलेज के अंदर। यहाँ से चलते हैं बाहर, नया बंदा आएगा वो तो खो ही जाएगा भाई। ये देखो ओ भाई, मैंने सोचा नहीं था इतनी पतली पतली गलियाँ होंगी। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं खुद ही खो गया भाई वर्सोवा विलेज में। यहाँ से उन्होंने बोला लेफ्ट लो राइट लो, भाई इतनी सी जगह से ये बाहर आ जाएगा। ये सिन्हा महादेव मंदिर इधर बाहर है ना भाई। इस तरफ तो मैं जिंदगी में पहली बार आया हूँ भाई। कितना घूमने के बाद हम लोग बाहर आए हैं, सामने सेट दिख गया। और यहाँ से चले जाएंगे दोस्तों हम लोग सीधा आगे, मैं अपने रूम की तरफ आगे से पहुंच जाऊंगा। आप सबके लिए दोस्तों मैं इतना चला हूँ, इतनी मेहनत की है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और लाइक शेयर कमेंट तो ऑब्वियसली करोगे दोस्तों। ये आप सबके लिए भाई ने मेहनत की है, तो एक दिल तो बनता है आपके भाई के लिए भाई यहाँ पे। लेकिन वर्सोवा विलेज में दोस्तों मतलब ऐसा है कि सोसाइटी के अंदर पार्किंग वार्किंग नहीं बनी हुई, बाहर रोड पे आपको खड़ी करनी पड़ेगी। रोड पे खड़ी करने के लिए आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 2 व्हीलर्स पे एंड पार्क। पहले पे करना पड़ेगा, फिर आपको पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी है, उस तरफ भी पार्किंग बनी है, तो यहाँ पे ऐसे ही पार्किंग वगैरह बनी हुई है। ये आ चुके हैं सिन्हा महादेव मंदिर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी पार्किंग बनी हुई है। पहले यहाँ पे ओपन था, लेकिन अभी इसको पार्किंग बना दिया है। ऐसे ऐसे एरिए भी बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो भाई कितना गंदा है यहाँ पे, पतली पतली गलियां हैं, अलग अलग जगह से रास्ते निकाल रखे हैं, छोटे रूम हैं, बड़े रूम हैं, मतलब अलग अलग उस हिसाब से प्राइस है। मैंने आपको एक बता दिया कि वर्सोवा विलेज का ये रेट है, और ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ब्रोकरेज अगर आप कम करवाओगे तो कम हो भी जाएगी। ये नहीं कि उन्होंने इतना बोल दिया तो इतना आपको देना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम भी आप करवा सकते हो, अच्छा बंदा होगा वो समझेगा तो कम कर देगा। और ये आ चुका है मेन चौक भाई। यहाँ पे दोस्तों ये मेरे रूम के पास आ गया मेन। यहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई आप, सिन्हा महादेव मंदिर ये है। और यहाँ पे पार्किंग वार्किंग गाड़ियाँ खड़ी होती है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। देखो लिखा हुआ है सामने, ये देखो लिखा हुआ ना पे एंड पार्क। तो हर जगह पे गाइस गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। आप रैंडमली ऐसे ही कहीं पे नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा दी तो आपकी लाइक बाइक का पंचर कर देंगे या सीट फाड़ देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा सीन है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करवाऊँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। यहाँ गई काका की दुकान। या काका थक गया मैं, थक गया। पूरा वर्सोवा विलेज घूम के आया, पता है वो स्टार्टिंग से लेके जट्टी से लेके फिर वापस, फिर वहाँ से इधर यारी रोड पे आया, यहाँ से फिर इधर पीछे आया। किन के लिए क्या पता है? इन सब के लिए, इन सब के लिए।